का जो शौहर है वो अभी भी लॉकअप में है। इन्होंने कहा कि आप अपने पुराने शौहर का नाम अपने साथ सरनेम के तौर पर आप एसोसिएट रखें, मुझे इससे कोई मसला नहीं है। आयशा जहां ज़ेब के मुताबिक इस निकाह को उनके शौहर की जानिब से खुफिया रखा गया था। इस वीलॉग में मैं आपके साथ FIR में से कुछ अहम चीजें और इस वाक़े के कुछ पस पर्दा हकायक आपके सामने रखने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल डिजिटल और मैं रुखशान मीर। HRCP की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 90% खवातीन अपनी जिंदगी में कभी ना कभी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई हैं। मारूफ टीवी होस्ट आयशा जहां ज़ेब के साथ जो सलूक उनके शौहर की जानिब से किया गया वो भी डोमेस्टिक वायलेंस है। जो तस्वीर मंजर-ए-आम पर आई, जो FIR का मतन है और जो स्टेटमेंट आयशा जहां ज़ेब की जानिब से रिकॉर्ड करवाया गया वो इंतहाई दिल खराश है। पाकिस्तान और बैरून मुल्क मौजूद उनके तमाम फैंस इस वाक़े की पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। इस वीलॉग में मैं आपके साथ FIR में से कुछ अहम चीज़ें और इस वाक़े के कुछ पस पर्दा हकायक आपके सामने रखने वाला हूँ जो जानना बहुत अहम है। और हम बात करेंगे ना सिर्फ इस इशू पर बल्कि डोमेस्टिक वायलेंस पर कि पाकिस्तान में इसके वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं और बिलखुसूस शोबिज़ को लेकर इस तरह के केसेस क्यों सामने आते हैं। शोबिज़ इंडस्ट्री में हम देखते हैं कि इस तरह के वाक़यात बड़ी तेज़ी से रिपोर्ट हो रहे हैं, डाइवोर्स रेशो बढ़ता जा रहा है, अलहदगी है। इसकी बुनियादी वजह क्या हो सकती है? सबसे पहले तो इस वाक़े के कुछ पस पर्दा हकायक आपके सामने रखता हूँ आयशा जहां ज़ेब के अपने कुछ मुख्तलिफ स्टेटमेंट से, FIR से और उनके कुछ टीवी इंटरव्यूज़ में उन्होंने इस हवाले से क्या गुफ्तगू की और पहले इससे क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया। ये वाक़या बुनियादी तौर पर 8 जुलाई को पेश आया। आयशा जहां ज़ेब अपने घर मौजूद थी और उनके शौहर ने घर में आते ही उन पर तशद्दुद शुरू कर दिया, गालम गलोच करते रहे, उनको बुरी तरह से ज़दोकोब करते रहे। और इस मौके पर अगर वहां पर उनका इलेक्ट्रिशियन मौजूद ना होता, आयशा जहां ज़ेब का इलेक्ट्रिशियन वहां पर मौजूद ना होता तो शायद ये मामला इससे ज़्यादा बिगड़ जाता, क्योंकि उनके बच्चे वहां पर मौजूद थे। उनके बच्चों और इलेक्ट्रिशियन की जानिब से उनको छुड़वाया गया, बचाया गया और उसके बाद फिर उनके शौहर ने पिस्तौल निकाल कर गालम गलोच करते हुए घर से जो है वो चले गए। अब ये जो वाक़या है वायलेंस का, ये पहली बार पेश नहीं आया, बल्कि जो स्टेटमेंट मारूफ होस्ट की जानिब से पुलिस को रिकॉर्ड करवाया गया, थाने में अभी उनके FIR है, उनका जो शौहर है वो अभी भी लॉकअप में है और इस पर उन्होंने मुलाकात भी की SSP अनूश रहमान साहिबा से भी और स्टेटमेंट अपना जो पुलिस को भी रिकॉर्ड करवाया। ये कॉन्टिन्यूटी है, तसलसल के साथ उन पर वायलेंस किया जाता रहा और बकौल उनके चौथी पांचवी मरतबा आयशा जहां ज़ेब पर यह वायलेंस किया गया और इससे पहले भी उन पर वायलेंस किया जाता रहा। उनके शौहर का एक खुफिया निकाह था और उस निकाह पर जब उन्होंने एतराज़ उठाया तो फिर दोनों का जो आपसी ताल्लुक़ था वो ख़राब हुआ। और ये आयशा जहां ज़ेब के मुताबिक इस निकाह को उनके शौहर की जानिब से खुफिया रखा गया था और उनको कहीं से पता चला तो उन्होंने जब इस पर एतराज़ उठाया तो फिर दोनों का ताल्लुक़ जो है वो मज़ीद ख़राब हुआ। आयशा जहां ज़ेब ने पुलिस को दिए गए बयान में कहा कि हारिस अली से उनकी दूसरी ये शादी है जो 2015 में हुई थी और ये भी कहा कि मैंने मियाँ बीवी के रिश्ते को निभाने की कोशिश की मगर मेरे शौहर ने हमेशा मुझे ज़दोकोब किया। आयशा जहां ज़ेब के मुताबिक उनके शौहर इससे कबल 3 से 4 बार उन पर तशद्दुद कर चुके हैं और कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर उनको जान से मारने की धमकी दे चुके हैं। कहती हैं कि शौहर ने जब मुझ पर तशद्दुद किया तो बेटियां मुझे बचाने की कोशिश करती रहीं, जबकि मेरे ड्राइवर और इलेक्ट्रिशियन ने भी मुझे बचाने की कोशिश की। जब शोर शराबा बढ़ा तो हारिस अली पिस्तौल निकाल के मुझे धमकियां देते हुए वहां से भाग गए। जो दरख्वास्त उनकी जानिब से दी गई, मुकदमे के इंदराज के बाद उनके शौहर को गिरफ्तार किया गया है, 2 रोज़ा उनका रिमांड लिया गया है। लेकिन यह बात भी अहम है कि आयशा जहां ज़ेब की जानिब से पहले भी इस बारे में कुछ गुफ्तगू की गई और वो हमेशा तारीफ करती रही अपने शौहर की और उनकी तरफ से ये भी स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि उनके पहले शौहर का इंतकाल बवजह कैंसर हुआ था और वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन जाहिर है कि फिर उन्होंने की शादी और ये शौहर उनके साथ बहुत अच्छे थे, ट्रीटमेंट बहुत अच्छा था और इन्होंने कहा कि आप अपने पुराने शौहर का नाम अपने साथ सरनेम के तौर पर आप एसोसिएट रखें, मुझे इससे कोई मसला नहीं है।
اور عائشہ جہاں زیب ان کے اس عمل کی تعریف کرتی رہی ہیں. پہلے بھی انہوں نے اس طرح سے کئی مرتبہ اپنے شوہر کو پریز کیا ہے، حارث علی کو، انٹرویو میں. اور یہ معاملات جب بگڑے تو کس طرح سے سامنے آئے، منظر عام پر آئے، اور اتنی خوفناک امیجز، تصاویر یہ منظر عام پر آئیں کہ سب لوگ نہ صرف مذمت کر رہے ہیں بلکہ کولیکٹیولی ڈومیسٹک وائلنس کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. چیف منسٹر مریم نواز صاحبہ نے بھی فوری طور پر اس پر نوٹس لیا، پولیس کو بھی ہدایات دیں کہ فوری طور پر تعاون کیا جائے، جو میڈیکل ایڈ چاہیے، میڈیکل ٹریٹمنٹ چاہیے، وہ عائشہ جہاں زیب کو دی جائے، اور ڈومیسٹک وائلنس کو کرب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے تمام تر کوششیں پنجاب حکومت نے فوری طور پر تیز کر دی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ڈومیسٹک وائلنس اور سیپریشن کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ شاید شوبز شخصیات میں، شوبز کے حلقوں میں رجحان بڑھ رہا ہے اس سارے معاملے کو لے کر، لیکن یہ حقیقت نہیں ہے. ایچ آر سی پی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ 90% خواتین کبھی نہ کبھی اپنی زندگی میں ڈومیسٹک وائلنس کا شکار ہوئی ہیں. اور جو سیپریشن کے کیسز ہیں، اگر آپ چلے جائیں لوور کورٹس میں تو اس کی بھرمار ہے. ہمارے سامنے وہ کیس زیادہ ہائی لائٹ ہوتا ہے جس میں کوئی ایک فریق لائم لائٹ میں ہو، پاپولر ہو، اس کے سٹیٹمنٹ پر لوگ بات کریں یا لوگ اس کو ڈسکس کریں، اس کے فینز بڑی تعداد میں ہوں، لوگ اس کو ڈسکس بھی کرتے ہیں. لیکن یہ ایک کیس ہے، اس طرح کے لاکھوں کیسز ابھی بھی عدالتوں میں موجود ہیں، اور خواتین انصاف کی منتظر ہیں اور تحفظ کی منتظر ہیں. سب سے اہم بات یہ ہے. تو جب تک ہم اس طرح کے اقدامات حکومتی سطح پر نہیں اٹھاتے اور ترجیحی بنیادوں پر اس طرح کے کیسز کو ڈیل نہیں کیا جاتا، تب تک یہ کیسز رکنے والے نہیں ہیں. تو چیف منسٹر کا جو اقدام ہے وہ بڑا احسن اقدام ہے، اس کو فوری طور پر تیز ہونا چاہیے. اس طرح کے کیسز کو فوری طور پر پریورٹی پر ڈیل کیا جانا چاہیے تاکہ آنے والے دنوں میں ہمیں اس طرح کی بیڈ نیوز سننے کو نہ ملے. کامنٹ سیکشن میں قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں. رخشان میر کو دے کیپٹل ڈیجیٹل سے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.